Good afternoon, student. Today I am going to teach class 7 Geography chapter 8 part 3. Following are the major seaport of the world, यानी कि विश्व के प्रमुख समुद्री बंदरगाह निम्नलिखित है। पहला है यहाँ पे सी पोर्ट यानी कि समुद्री बंदरगाह है और कॉन्टिनेंट्स यानी कि किस महाद्वीप में आते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका सिंगापुर। सिंगापुर समुद्री बंदरगाह कहाँ पे है? तो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। उसी प्रकार चेन्नई है तो चेन्नई समुद्री बंदरगाह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मुंबई एशिया में, न्यूयॉर्क आपका नॉर्थ अमेरिका में यानी कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। लॉस एंजल्स सी पोर्ट्स है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? तो नॉर्थ अमेरिका में। रियो दा जेनेरो साउथ अमेरिका। सैंटियागो साउथ अमेरिका। साओ पाउलो साउथ अमेरिका में स्थित है। 10 है आपका डरबन। डरबन सी पोर्ट्स आपके अफ्रीका में है। केप टाउन सी पोर्ट्स है अफ्रीका में। लागोस सी पोर्ट्स कहाँ पे? अफ्रीका में। सिडनी समुद्री बंदरगाह कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ समुद्री बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न समुद्री बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में है। रॉटरडेम समुद्री बंदरगाह यूरोप में है। लंदन समुद्री बंदरगाह यूरोप में है और रोम जो समुद्री बंदरगाह आपका यूरोप में है। नेक्स्ट है एयरवे। एयरवे आर कॉस्टली बट द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। वायु मार्ग महंगा है लेकिन परिवहन का सबसे तेज साधन है। दे आर कॉस्टली बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ देयर फ्यूल्स, यानी कि वे अपने ईंधन की उच्च लागत के कारण महंगे होते हैं। नंबर फर्स्ट है एयरवे वर डेवलपमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एयरवेज का विकास 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ। नेक्स्ट है द बैड वेदर कंडीशन लाइक फॉग, स्टॉर्म, हैवी रेन etc आर द मेन ऑब्स्टेकल्स फॉर एयर ट्रैफिक, यानी कि खराब मौसम की स्थिति जैसे कोहरा, तूफान, भारी बारिश आदि हवाई यातायात के लिए मुख्य बाधा हैं। थर्ड है नाउ पीपुल कैन रीच द रिमोटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड विथ द हेल्प ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि अब लोग हवाई परिवहन की मदद से दुनिया के सुदूर इलाकों तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर्स, जेट, एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स etc आर द वेरियस मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि हेलीकॉप्टर, जेट, हवाई जहाज या आदि विभिन्न हवाई परिवहन के साधन हैं। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन टाइम ऑफ नेचुरल और मैन मेड क्लैमिटीज, यानी कि हवाई परिवहन एक अत्यंत सहायक प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं के समय से है। दे प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स etc टू द अफेक्टेड पीपुल ऑफ द पीपुल। दे आल्सो हेल्प इन रिस्क्यूस ऑपरेशन, यानी कि हवाई परिवहन एक अत्यंत सहायक प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं के समय होता है। वे प्रभावित लोगों को भोजन, दवाएं, कपड़े आदि प्रदान करने में उन्हें मदद करता है और उन्हें बचाव कार्य में भी मदद करता है। नेक्स्ट है एयरवे आर कनेक्टेड टू द कंट्रीज और सिटीज बाई एयरपोर्ट्स, यानी कि एयरवेज हवाई अड्डों द्वारा देश या शहरों से जुड़े हुए होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि विश्व के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों का विवरण निम्न टेबल में दिया गया है। जैसे कि एयरपोर्ट है आपका ये हवाई अड्डा है और कॉन्टिनेंट्स यानी कि किस महाद्वीप में है, तो दिल्ली एयरपोर्ट आपके एशिया महाद्वीप में आता है। मुंबई भी एशिया महाद्वीप में आता है। सिंगापुर भी एशिया महाद्वीप में आता है। कैरियो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। केप टाउन एयरपोर्ट अफ्रीका में आता है। डुरबन अफ्रीका में आता है। लंदन एयरपोर्ट आपके यूरोप महाद्वीप में आता है। रोम एयरपोर्ट यूरोप में। पेरिस यूरोप में। न्यूयॉर्क नॉर्थ अमेरिका। वाशिंगटन एयरपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। लॉस एंजल्स एयरपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में। रियो दा जेनेरियो साउथ अमेरिका में। साओ पाउलो भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ब्यूनोस एयरिस साउथ अमेरिका में पाया जाता है। सिडनी एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में और पर्थ एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में और डार्विन भी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर,
यानी कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश और विचार भेजने की प्रक्रिया है। Along with the transport system, communication network also become crucial links for exchanging ideas and knowledge। यानी कि परिवहन प्रणाली के साथ साथ संचार नेटवर्क भी विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। नेक्स्ट है, इन द अर्ली टाइम ह्यूमन बर्ड्स ड्रम्स etc वर यूज टू सेंड मैसेज। यानी कि आदिकाल में संदेश भेजने के लिए मनुष्य, पक्षी, ढोल आदि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी एट पर्सनल और मास लेवल। यानी कि संचार नेटवर्क व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर हो सकता है। नेक्स्ट है, वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट etc। यानी कि सूचना, शिक्षा, मनोरंजन आदि प्रदान करने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। These old methods of communication were replaced by the modern means of communications। यानी कि संचार के इन पुराने तरीकों का स्थान संचार के आधुनिक साधनों ने ले लिया। These include, जिनमें शामिल है आपका रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ईमेल इत्यादि। नेक्स्ट है, रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर आर स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। यानी कि वो लोगों को अत्यधिक मात्रा में सूचनाएं प्रदान करते हैं। सिंस दे कम्युनिकेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट द सेम टाइम दे आर ऑफ्टन कॉल्ड मास मीडिया। और वे बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी देते हैं। चूँकि वे एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों के साथ संवाद करते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स, ईमेल, इंटरनेट, सेलुलर फ़ोन etc। यानी कि उपग्रह, ईमेल, इंटरनेट, सेलुलर फ़ोन आदि के माध्यम से संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इनके फील्ड में क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। Satellite have also helped in searching for minerals, wealth, oil exploration, survey of forest, underground water, weather forecast and disaster warning etc। यानी कि उपग्रहों ने खनिज संपदा की खोज, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी आदि में भी मदद की है। नेक्स्ट है, टुडे एजुकेशन सैटेलाइट आर यूज टू एजुकेट स्टूडेंट ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि आज शिक्षा उपग्रहों का उपयोग बड़े पैमाने पर छात्रों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डू यू नो। यानी कि क्या आप जानते हैं, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट ऑफ इसरो वाज आर्यभट्ट। इसरो का पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। इट वाज लॉन्च थ्रू अ रशियन रॉकेट ऑन 19 अप्रैल 1975 विथ सोवियत असिस्टेंस। यानी कि इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत सहायता से एक रूसी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। लास्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल सोसाइटी, यानी कि वैश्विक समाज। देयर हैव बीन रैपिड डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्पेशली इन द लेट 20th सेंचुरी। विशेष रूप से 20वीं सदी के अंत में परिवहन और संचार में तेजी से विकास हुआ है। देयर हैव बीन क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपुल ऑफ द होल वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया के लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क रहा है। इट हैज़ आल्सो विटनेस्ड क्लोजर कोऑपरेशन एमंग पीपुल ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चर फ्रंट। यानी कि इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मोर्चों पर लोगों के बीच घनिष्ठ सहयोग भी देखा है। देयर हैव बीन ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रेड। यानी कि अधिक मात्रा में व्यापार हुआ है। कल्चर कॉन्टैक्ट हैव आल्सो बीन स्ट्रेंथ। सांस्कृतिक संपर्क भी मजबूत हुए हैं। दिस स्ट्रेंथिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड कॉन्टैक्ट एमंग द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड केम टू बी टर्म अ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि विश्व के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संपर्कों के इस सुदृढ़ीकरण को
वैश्विक कहा जाने लगा। टुडे विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज फास्ट मूविंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल सोसाइटी। यानी कि आज वैश्वीकरण की शुरुआत के साथ दुनिया तेजी से एक वैश्विक समाज की ओर बढ़ रही है। द आइडिया हैज़ बिन प्रमोटेड टू इनेबल पीपुल टू प्रमोट ग्लोबल सोशल रिलेशन। लोगों को वैश्विक सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए इस विचार को बढ़ावा दिया है। द गोल ऑफ दिस cooperation is develop one's own capacity through obtaining access to global resource, knowledge and experience। इन सहयोग का लक्ष्य वैश्विक संसाधनों, ज्ञान और अनुभव तक पहुँच प्राप्त करके अपनी क्षमता को विकसित करना है। It can be possible only through partnership among the people। यानी कि यह लोगों के बीच साझेदारी से ये संभव हो सकता है। The partnership may be between individual, government or the other organization। साझेदारी व्यक्तियों, सरकारों या अन्य संगठनों के बीच हो सकता है। For strengthening partnership, some guidelines have been formed at the level of the United Nations। साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। The basic idea of a global society is to encourage interconnectivity of people, service and institutions across the world। एक वैश्विक समाज का मूल विचार दुनिया भर के लोगों, सेवाओं और संस्थानों की अंतर संयोजन को प्रोत्साहित करना है। The idea of a global society is considered an essential step in peace building, poverty eradication and gender equality। वैश्विक समाज में विचार को शांति निर्माण, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता की दिशा में एक आवश्यक कदम माना जाता है। इट में अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए न्यू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट। यह अंततः निपटान के एक नए पैटर्न में परिणत हो सकता है। थैंक यू।